चलिए, जो भी बच्चे 8 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का, एकदम घबराना नहीं है, चूंकि आपके लिए हिस्ट्री ओरिजिनल पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर का जो है उन सब का निचोड़ क्वेश्चन को टाइप कर करके और हमारे जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि इतिहास में प्रश्न आते कैसे हैं, उस अनुभव के आधार पे आपके लिए बस ऐसे ऐसे प्रश्न टाइप करके साफ सुथरा एकदम बढ़िया तरीके से लाए हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर में सब वीडियो देखेंगे और 10 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन को करा देंगे। तो आपका समय अभी काफी कीमती है, इसीलिए एकदम छोटे छोटे वीडियो जो है आपके लिए हम दे पा रहे हैं, ताकि एकदम बोर्ड परीक्षा में एकदम फाड़ के रख दीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो आज का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न ये रहा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। सब के सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। एकदम एग्जाम के बाद जो है VR एजुकेशन के सभी प्रश्नों के ऊपर में मुहर लग जाएगा कि हाँ भाई यही से प्रश्न एकदम आए थे। इब्न बतूता जो है वो किस देश के निवासी है। सब जानते हैं कि इब्न बतूता मोरक्को के निवासी हैं, तो ए का बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है भाई 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। महाभारत में पांडवों के बारे में पढ़े होंगे और पांचों पांडव में सबसे बड़ा जो भाई है वो उसका नाम क्या है, तो युधिष्ठिर है। ठीक है, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, ये सब के सब क्या है भाई, तो पांडव है। तो याद रखेंगे पांडवों में सबसे बड़ा कौन है, युधिष्ठिर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तीसरा नंबर प्रश्न, सब छपने वाले प्रश्न है, बार बार बोल रहे हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो प्राचीन भारत के एक ही बड़ा महाकाव्य है, और वो कौन है भाई इसमें से, तो इसमें एक है आपका ए उत्तर महाभारत। इसके अलावे अगर महाभारत नहीं रहे तो आप रामायण को देखिएगा, रामायण भी एक महाकाव्य है। और श्रीलंका का दीप वंश और महावंश जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो भी एक महाकाव्य ही है। अगले प्रश्न के बात कर लेंगे, तो ये रहा आपके सामने प्यारा सा प्रश्न। V.S. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान है, बताएंगे V.S. सुक्थांकर। बहुत बार पूछा गया है और ये पिछले वीडियो में भी कराए, आपको इस बार भी करा रहे हैं, ताकि अगर नहीं भी याद है तो दोबारा आने के बाद चीजें आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सब जानते होंगे अब तक कि संस्कृत के एक बहुत बड़े जाने माने विद्वान थे, जिन्होंने महाभारत में उत्तर दक्षिण भारत में जहां जहां जो भी पांडुलिपियां थे उन सबको इकट्ठा कर करके अपना प्रोजेक्ट चलाए। 47 वर्ष में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कर करके दिखाए थे। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हड़प्पा का है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है सेल खड़ी की बनी हुई थी। आप सब जानते हैं कि मुहरें किसकी बनी हुई थी, तो सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। तो ये आपका जो है वो डी उत्तर एकदम सही होगा। अगले सवाल अगर 6 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे, तो छठे नंबर प्रश्न बताने हैं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। बाल गंगाधर तिलक, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ अगर देखते हैं, तो अगला जो सवाल है बहुत सबके सब इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं आपको। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी के द्वारा ही जो है वो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। तो ये आपके 7 का ए उत्तर ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में, याद रखेंगे। और क्रिप्स मिशन लाने के वाले जो अध्यक्ष उनका भी नाम याद रखिएगा। 1 मिनट, तो क्रिप्स मिशन भारत में लाए थे, उनका नाम याद रखेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहां आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले जो भारत में आए थे वो मद्रास में आए थे, ये याद रखिएगा। ये सबके सब जो प्रश्न है NCERT बेस्ड, एकदम सीधा का सीधा छप नहीं जाएगा, तो हमें बोलिएगा आप। ठीक है, कमेंट भर दीजिएगा गाली दे कर करके एग्जाम के बाद जब आइएगा तब। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चल कर करके चीन और भारत की यात्रा किए थे, वो कहां से आए थे, कौन स्थान से आकर करके और भारत, इसके अलावा वो चीन का भी यात्रा किए थे, चीन और भारत। वेनिस शहर से आए थे, पेरिस से आए थे, बॉन से आए थे या फिर बर्लिन से आए थे। तो वो बता दे तो इटली में एक शहर होता है वेनिस, वहीं से आए हैं। देखेंगे चारों तरफ से समुद्र में बसा हुआ जो है ये एक शहर है, और इस शहर में एक स्थान से दूसरे तरफ जाने के लिए आपको जो है वो नाव का इस्तेमाल किया
जाता है, क्योंकि बीच बीच में शहर के पानी ही है। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है, ये तो पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का जो नाम है इसमें से क्या है, अब तक आप चूज कर लिए हो। लो मेरा जवाब सही सुन लो भाई, वो लड़की का नाम सुजाता है। सुजाता एक किसान की बेटी है। कहाँ की है भाई, तो गया की थी। ठीक है, जो बुद्ध को खीर खिलाए और बस बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ही हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है बताएंगे। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1332 और 1333 के दौरान भारत में आए हैं। तो शताब्दी आगे का 2 अंक में एक बढ़ा देना है। शताब्दी निकलेगा कैसे, तो आगे 13 है 2 तो एक बढ़ा देंगे तो 13 एक 14 शताब्दी हो जाएगा, 14वीं शताब्दी। ये आपका सी उत्तर ही सही जाएगा। फटाफट से 10 मिनट के अंदर में आपको प्रश्न कराएंगे, 20 प्रश्न कब से कब इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, एकदम समय आपकी बचत भी कराएंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न का अभ्यास कराएंगे। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आए थे वो शताब्दी कौन है, 17वीं, 19वीं, 18वीं या फिर 15वीं। तो फ्रांसवा बर्नियर भारत में जब आए थे तो उस समय शताब्दी की अगर बात कर लेंगे तो कुछ 17वीं हो जाएंगे, क्योंकि 1600 में भारत में आए थे। 1600 में ही नहीं आए थे, 1652, 1656 इस तरह के इनकी जो है वो टाइमिंग चलते हैं कि वो भारत में आए। फिर यहाँ के बाद मुगल बादशाह जो है, पहले मुगल बादशाह जो है शाहजहां के पहले रहे चिकित्सक, उसके बाद औरंगजेब का पर्सनल चिकित्सक, वहां गए। मुगल ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर छप गया। हम लगभग लड़खड़ा बोल रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं, इसीलिए लड़खड़ाहट हो रहा है। केवल आपको चीजें याद दिलाना है। ठीक है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। आप सब जानते हैं कि बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी, उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो बी उत्तर ही सही होगा, ढूंढ करके मारिए एकदम, धर्म चक्र परिवर्तन। 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, गौतम बुद्ध से ही प्राचीन काल के ये सब बुद्ध और जैन, ऋग्वेद, ये सबसे सामवेद, ये सब वेद से, पुराण से, उपनिषद से और आपके प्राचीन काल में मौर्य वंश हो गया, इन सभी से खूब भर भर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में रहेंगे ही तो रहेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था, याद रखेंगे। और इसी को वर्तमान समय में फल्गु नदी कहते हैं। ये गया में है भाई, फल्गु नदी। गया में ही रबर डैम भी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें। अगला सवाल है, कनिष्क ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाए थे। तो कनिष्क कौन धर्म को अपनाए थे, फटाफट से बताएंगे। तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। आप सब जानते हैं कनिष्क कौन धर्म को अपनाए थे, तो बौद्ध धर्म से अपनाए थे। चलिए महान कुषाण शासक है जिसका नाम क्या है भाई, कनिष्क। 5वें का भी उत्तर एकदम सही है। बस 5 क्वेश्चन और है, ये लीजिए। एक बार रिपीट प्रश्न आपके लिए इस बार लिया है कि सब में से एक बार रिपीट, इसलिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष बनाए। अभी बताए थे कि ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर करके और अध्यक्ष बने थे। तो ये 2 बार आ गया। जो प्रश्न 2 बार आ गया आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि एकदम वो प्रश्न छप जाता है आपके दिमाग में। अगले प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का इस्तेमाल। तो सब जानते हो कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का इस्तेमाल जो है वो परिवार के लिए किया जाता है। अगर आप अपना उत्तर भी देना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम अच्छा होता है तो भाई आप रुक कर करके वीडियो को पॉज करके, जैसी ऐसी प्रश्न आए आप वीडियो को रोक लीजिए और अपना उत्तर दीजिए, फिर वीडियो ओपन करिए और मेरा उत्तर सुनिए। ठीक है, ऐसे समय बचेगा आपका, ऐसे आप अपना जज कर पाइएगा। बाकी अगर आप फास्ट है, मेरे साथ फास्ट है एग्जाम को लेकर के, तो चलिए जल्दी जल्दी देखिए। कर्ण की मां कौन है। तो सब जानते हो कि कर्ण की मां को क्या कहते हैं भाई, कुंती कहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती कौन है भाई, उनकी माता का नाम कुंती है। ठीक है, कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते हैं। चलिए 9वें नंबर प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र है। अभिमन्यु किसका पुत्र है भाई, तो अभिमन्यु जो है वो आपके अर्जुन के ही पुत्र है। किनके पुत्र है, अर्जुन के पुत्र है। महाभारत के दौरान जो है अभिमन्यु मारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखें और ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। छोटे छोटे माध्यम के वीडियो के माध्यम से आपको 20-20 प्रश्न करा रहे हैं और पहले के 1 से लेके 10 प्रश्न और फिर 1 से 10 प्रश्न, ताकि आपको 20 प्रश्न यहां देख के डर जैसा ना लगे कि भाई बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री, चलिए अब तो याद हो गया होगा कि किसान की एक लड़की सुजाता ने ही बुद्ध को खीर खिलाया है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही घंटे के अंदर में ही आपके इसी VR एजुकेशन के चैनल पे अपलोड मिल जाएगा वीडियो हिस्ट्री का अगले 20 प्रश्न। ये जितने भी 20-30 प्रश्न करा रहे हैं सब एकदम इंपॉर्टेंट है, उसी में से आपके सब जो है वो
100 प्रश्न एकदम छपेगा तो छपेगा। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मन करेगा ये भी बनाए, मन करेगा वो भी बनाए, लेकिन बनाने हैं आपको बस 50 ही, ठीक है। अच्छा, एक बात और सतर्क कर ले, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 100 प्रश्न में से है तो चलो हम 70 बना देंगे, इसमें अगर 2-3 अगर सही भी होगा, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो 2-3 अगर सही भी हो जाएगा तो हमको 50 में तो 50 मिली है ना, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप रिस्क लीजिए। 100 में केवल आप 50 ही बनाइए जो सही आता है। 55 भी बना दे, सही आ रहा है 55 बनाना है 55 बनाइए, लेकिन अगर एक भी ऑप्शन पे अगर उत्तर, क्वेश्चन उत्तर पे अगर डाउट जाए, वैसे प्रश्न को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, हमें बस आपको सतर्क भी करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के माध्यम से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। जहां से मिले मटेरियल, जो जो यूट्यूब चैनल पे हो रहा है, इधर नहीं बच रहा है मटेरियल, अगले चैनल पे देखेंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है भाई, इसके अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना तो कोई आशीर्वाद काम देगा, न कुछ भी। आपकी जितने बढ़िया प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा तत्परता दिखाइएगा, उतना बढ़िया आपका मार्क्स रिजल्ट हो जाएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन, अगले वीडियो सीरीज में, अगले दिन नहीं, इसी दिन, इसी कुछ ही मिनट के अंदर में अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।